हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 टॉप मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। अपराध नियंत्रण पर बोले सीएम, किसी के दबाव में न आए पुलिस, कार्यशैली सुधारे नहीं तो होगी कार्रवाई। झारखंड में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने वर्तमान समय में राज्य के भीतर हो रही छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 15 दिन के अंदर राज्य में विधि व्यवस्था सुधारे। पुलिस अधिकारियों से कहा है कि पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाए। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों में अपराधियों ने विधि व्यवस्था संधारण को चकमा देते हुए कई जघन्य अपराध को अंजाम देने में सफल रहे हैं। किसी भी हाल में ऐसे अपराध स्वीकार नहीं हैं। वर्तमान समय में हो रही आपराधिक घटनाएं राज्य के लिए चिंता का विषय है। आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस निमित्त पुलिस बिना किसी दबाव में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। विवादों में 26,000 शिक्षक भर्ती, जेएसएससी के विज्ञापन पर आंदोलन की तैयारी में ही अभ्यर्थी। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होते ही विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने जिन टेट पास शिक्षकों के लिए इस भर्ती परीक्षा में विशेष प्रावधान कर उन्हें नियमित करने की घोषणा की है, आज वही पारा शिक्षक सरकार के इस विज्ञापन का विरोध करने लगे हैं। इतना ही नहीं, 2016 में उर्दू सहित विभिन्न विषयों में टेट पास किए अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का मानना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन में उर्दू सहित विभिन्न विषयों के लिए सहायक आचार्य के पद ही निर्धारित नहीं किए गए हैं। ऐसे में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले विद्यार्थी सरकार के विरुद्ध गोलबंद होने लगे हैं। 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। छात्र संघ के साथ साथ टेट पास पारा शिक्षकों ने भी आंदोलन की धमकी दे दी है। टेट पास पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने विज्ञापन प्रकाशित किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार ने टेट पास पारा शिक्षकों के साथ धोखा किया है। नियमित वेतन देने के बजाय पारा शिक्षकों को 7 घंटे की परीक्षा देकर अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी, जिसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। मणिपुर घटना पर इरफान अंसारी का जामताड़ा में विरोध प्रदर्शन, कहा प्रधानमंत्री मोदी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। मणिपुर में हुई घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। जिस प्रकार भाजपा के शासनकाल में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया एवं उनका बलात्कार किया गया, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार समय समय पर आदिवासियों को अपमानित करने का काम करती है। उक्त बातें विधायक इरफान अंसारी ने मणिपुर में घटित घटना के खिलाफ जामताड़ा में पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा। उन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह करते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति भवन से बाहर आए और अपनी शक्ति का प्रयोग करे और मणिपुर की नाकाम सरकार अविलंब बर्खास्त करे। जातीय हिंसा और आदिवासी महिलाओं के अपमान रोकने में नाकाम प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 25 जुलाई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लगेगी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 25 जुलाई को शाम 4 बजे से होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचना जारी किया गया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया जाएगा। 2024 में बीजेपी की सरकार बनने पर आपकी मांग अवश्य पूरी की जाएगी। पंचायत स्वयं सेवक संघ से बोले रघुवर दास। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन में धरना दे रहे हैं। वे लोग पिछले 13 दिन से धरना पर बैठे हैं। शुक्रवार को धरने के 14वें दिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वयं सेवक संघ से कहा कि आप सभी की मांग जायज है। साथ ही आश्वासन दिया है कि भाजपा की सरकार 2024 में बनेगी तो आप लोग की मांगों को अवश्य पूरा किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन बोले, सड़क किनारे नहीं दिखे हंडिया शराब बेचती महिलाएं, 10,000 गांवों में बनाए खेल का मैदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हुई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके, इसके निमित्त राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनरेगा योजना अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जहाँ कार्य लिया जा सकता है वैसे क्षेत्रों में मानव दिवस का सृजन करें। मुख्यमंत्री ने कहा
कहा है कि मनरेगा के तहत ली हुई सभी लंबित योजनाओं को समय पूर्ण करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के वंचित 8 लाख लाभुकों को अब तक पीएम आवास का आवंटन नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। इस दौरान मनरेगा की लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोई भी महिला सड़क किनारे हंडिया दारू बेचती ना दिखे, यह सुनिश्चित करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के 10,000 गांवों में खेल का मैदान बनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मिले सांसद संजय सेठ। कब दौड़ेगी रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस? बीजेपी सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने रेल मंत्री से रांची लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन और कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का आग्रह किया। सांसद श्री सेठ ने रेल मंत्री को रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर चर्चा की। इस चर्चा में रेल मंत्री ने सांसद को बताया है कि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रांची और हावड़ा के बीच शुरू कर दिया जाएगा। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में चयनित झारखंड के खिलाड़ियों से की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मलेशिया में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में चयनित झारखंड के 7 दिव्यांग खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। आदिवासी संगठनों ने रांची में निकाला आक्रोश मार्च। मणिपुर के सीएम का पुतला फूंका। झारखंड सहित पूरे देश भर में मणिपुर में हुई घटना का विरोध जारी है। शुक्रवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। यहां मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला फूंका। आदिवासी संगठनों के नेताओं का कहना है कि देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी की डबल इंजन सरकार में कुछ और ही दृश्य देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ युवा राजद ने भी अल्बर्ट एक्का चौक पर मणिपुर के सीएम का पुतला फूंकते हुए इस्तीफे की मांग की है। इधर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने राज्य के सत्ताधारी गठबंधन दलों पर कड़ा प्रहार किया है। कहा कि मणिपुर की घटना न सिर्फ मणिपुर के लिए बल्कि किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। घटना का वीडियो देखकर काफी आघात हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस घटना में शामिल आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। बैंक से पैसे निकालकर पैदल जा रही महिला से दिन दहाड़े 1,10,000 की लूट। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में लुटेरों ने पैदल जा रही एक महिला से 1,10,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस वारदात से भुक्तभोगी महिला सदमे में है। वह कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। यह घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। बताया जा रहा है कि बैंक से पैसे निकालने के बाद महिला अपने पति के साथ पैदल ही जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने पैसों से भरा झोला छीन लिया और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इधर भुक्तभोगी महिला के पति ने कहा है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा है, आशा है कि उन्हें पैसा वापस मिल जाएंगे। रांची के बिरसा जू में मादा तेंदुए की मौत। 5 नए मेहमानों के जन्म का जश्न पड़ा फीका। रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा जू में 20 जुलाई को 5 मगरमच्छ के जन्म की खुशी का जश्न अभी ठीक से मना भी नहीं था कि शुक्रवार यानी 21 जुलाई को एक मादा तेंदुए राधा की मौत से पूरा बिरसा जू में मातम पसर गया। 10 जुलाई से बीमार चल रही मादा तेंदुए की मौत शुक्रवार सुबह 11:30 बजे हो गई। बीमार तेंदुए का इलाज वेटनरी कॉलेज रांची और बिरसा जू चिकित्सालय के डॉक्टर कर रहे थे। इतना ही नहीं, तेंदुए को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ देहरादून के चिकित्सक डॉक्टर एलिराज से भी परामर्श लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए की मौत का कारण बढ़ती उम्र, हेपेटाइटिस और जो है निमोनिया बताया गया। बीजेपी आजसू के बीच डुमरी सीट को लेकर हुई डील। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान। डुमरी विधानसभा सीट को लेकर आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि डुमरी सीट पर आजसू की दावेदारी मजबूत है। हमारा संगठन वहां पर काम कर रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था। एनडीए गठबंधन डुमरी सीट जीतेगा।
वहीं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आजसू बीजेपी बैठकर सीटों को लेकर सहमति बना लेगी। आपको बता दें कि झारखंड में मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई है, लिहाजा यहां उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। ये सीट जेएमएम की पारंपरिक सीटों में से एक है। जगन्नाथ महतो यहां से 4 बार विधायक चुने गए हैं। रांची रिम्स में बवाल के बाद विद्यार्थियों ने खाली किया हॉस्टल, 15 दिनों के लिए कक्षाएं भी स्थगित। रांची रिम्स प्रबंधन की सख्ती के बाद गुरुवार को एमबीबीएस और डेंटल 2019-22 बैच के विद्यार्थियों ने हॉस्टल खाली कर दिया। अब विद्यार्थियों को नए सिरे से हॉस्टल आवंटित होने के बाद ही कैंपस में एंट्री मिलेगी। वहीं 15 दिनों के लिए कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। ज्ञात हो कि मंगलवार की रात सीनियर व जूनियर छात्रों में मारपीट हुई थी। हॉस्टल खाली करने की सूचना पर कई छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक रिम्स पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर परिजनों की ज्यादा भीड़ देखी गई। देर शाम तक हॉस्टल खाली करने का सिलसिला जारी था। इधर प्रबंधन ने स्पष्ट कहा है कि अगर छात्र छात्राएं कक्षा निलंबन अवधि के बीच कैंपस में देखे गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लातेहार के कुकू गांव के जंगल से सुरक्षा बलों ने आईडी किया बरामद। सीआरपीएफ की 112 बटालियन के स्माइल एक्शन टीम ने शुक्रवार को लातेहार जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गारू थाना क्षेत्र के कुकू गांव स्थित जंगल से एक आईडी बरामद किया है। इसका वजन 35 से 40 किलोग्राम है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट कर इसे लगाया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की नजर पड़ी। सीआरपीएफ की बम निरोधक दस्ते ने इसे डिस्फ्यूज कर दिया है। जवानों के द्वारा यहां चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 80 फीट सेफ्टी फ्यूज, 8 प्रेशर सीरीज मैग्नीशियम व 2 मीटर काला कपड़ा भी बरामद हुआ है। विश्व आदिवासी दिवस। सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। बोले, आयोजन ऐसा भव्य हो कि देश दुनिया में मिले पहचान। झारखंड के समृद्ध जनजातीय जीवन दर्शन की खूबसूरती को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाने के लिए पिछले वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पहली बार झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसी कड़ी में इस वर्ष झारखंड आदिवासी महोत्सव को और भी बड़े स्तर पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजधानी रांची में 9 और 10 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि इस महोत्सव का आयोजन इस तरह से होना चाहिए कि इसके माध्यम से यहाँ के जनजातीय कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पान जो है, पहनावा और भाषा को विश्व पटल में पहचान मिल सके। जमशेदपुर हिंसा मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भाजपा नेता सहित 14 आरोपियों को मिली जमानत। अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे अभय सिंह। जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से शुक्रवार को इस पर फैसला लिया गया है और उन्हें जमानत दी गई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभय सिंह अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जुगसलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोडक्शन भी कर दिया है। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2-3 में 10 अप्रैल की शाम हुए उपद्रव के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इधर भाजपा नेता अभय सिंह, जनार्दन पांडे, उमेश सिंह, तहसील राजा, मुकेश मिश्रा, संदीप पांडे समेत 14 जो है आरोपियों की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में पहले सुनवाई नहीं हो सकी थी। बिष्टुपुर थाना से सभी आरोपियों को 11 अप्रैल मंगलवार को जेल भेजा गया था। अभय सिंह गिरफ्तारी के बाद भाजपा, भाजमो समेत अन्य हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। आतंकी फैजान अंसारी एनआईए के 7 दिनों के रिमांड पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने झारखंड के लोहरदगा से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी फैजान अंसारी को पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड पर लिया है। एनआईए ने शुक्रवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड की मंजूरी दे दी। रिमांड की अवधि शनिवार से शुरू होगी। जरूरी सूचना। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नए नामांकन के लिए आवेदन जारी। झारखंड के गौरव नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नए नामांकन को लेकर आवेदन जारी है। विद्यालय के कक्षा 6 में नामांकन को लेकर 10 से 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों को सत्र 2023-24 मई नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रसाद पासवान ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 12 जुलाई 2023 से ही शुरू कर दिया गया है, जिससे अंतिम 31 अगस्त 2023 तक आवेदन लिया जाएगा। वहीं परीक्षा की तिथि के संबंध में उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर 2023 को नए सत्र में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए 25 सितंबर 2023 से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा।
यूसीसी के खिलाफ फिर उठी चिंगारी, आदिवासियों ने की अहम बैठक। झारखंड में एक बार फिर यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड को लेकर आदिवासी विरोध का स्वर उठा रहे हैं। इसी कड़ी में खूंटी के आखिरी छोर में बसे सारजमडी गांव में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर चर्चा के साथ साथ राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। आदिवासियों का कहना है कि उनके लिए संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उनको ही सरकार लागू नहीं कर पा रही है, ऊपर से अब नया कानून लाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। आदिवासियों ने कहा है कि सरकार यूसीसी सब पर थोपना चाहती है, लेकिन वो इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। रांची में स्कूल बसों के खिलाफ चला विशेष अभियान। 79 बसों में कई अनफिट डीटीओ ने अभिभावकों से की अपील। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत निजी स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी परवीन कुमार प्रकाश द्वारा स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। शाहजानंद चौक वाहरमू क्षेत्र में चलाए गए जाँच अभियान में कुल 79 बसों का जाँच की गई। इसमें कई वाहनों के कागजात अपडेट नहीं थे। निजी बसों के मालिकों को वाहन संबंधित कागजात अपडेट रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं डीटीओ ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने के लिए ना दे। स्कूल प्रबंधन से भी आग्रह किया है कि नाबालिग बच्चों को वाहन से स्कूल आने की अनुमति नहीं दे। आपको बता दें कि नाबालिगों के वाहन चलाते हुए पाए जाने पर अभिभावकों के खिलाफ सजा व जुर्माने का प्रावधान है। गिरिडीह के धारियाडीह में बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। नगर थाना इलाके के धारियाडीह में शुक्रवार की दोपहर बारिश के बीच करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान धारियाडीह निवासी भुवनेश्वर दास 45 वर्षीय के रूप में हुई। घटना के संबंध में बताया गया है कि शुक्रवार की दोपहर बारिश हो रही थी और भुवनेश्वर दास अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी बीच बिजली का जर्जर तार उनके ऊपर टूट कर गिर गया, जिसके बाद मौके पर ही भुवनेश्वर दास की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारी बनेंगे आईएएस। कार्मिक विभाग की ओर से यूपीएससी को भेजी जाएगी 33 अधिकारियों की सूची। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को आईएएस में प्रमोशन किया जाएगा। वर्ष 2022 की रिक्तियों के विरुद्ध इन अफसरों को प्रोन्नति मिलेगी। कार्मिक विभाग अगले हफ्ते तक संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज देगा। कार्मिक विभाग की ओर से कुल 33 अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजी जाएगी। सेवा रिकॉर्ड के आधार पर यूपीएससी इनमें से 11 अधिकारियों का चयन प्रोन्नति के लिए करेगा। पढ़ा जतरा को राज्य के मेला घोषित करने के संबंध में शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची डीसी से की मुलाकात। मांडर विधानसभा विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को रांची डीसी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बेड़ो के पढ़ा जतरा समारोह तथा बारेडी पढ़ा जतरा को राजकीय मेला महोत्सव घोषित करने के संबंध में उनसे आग्रह किया। आग्रह पर अनुमोदन करते हुए रांची उपायुक्त ने विभागीय अनुशंसा के लिए इसे भेज दिया है। रांची जिला अंतर्गत बेड़ो एवं बारेडी में लगभग 50 वर्षों से पढ़ा जतरा का आयोजन किया जाता है। आदिवासियों की सामाजिक अवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आदिवासी एवं मूलवासियों के परस्पर सहयोग से प्रत्येक वर्ष 3 जून को इसका आयोजन किया जा रहा है। आदिवासियों की सामाजिक अवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आदिवासी एवं मूलवासियों के परस्पर सहयोग से प्रत्येक वर्ष 3 जून को इसका आयोजन किया जाता रहा है। एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। 50 लाख कैश के साथ अमन श्रीवास्तव गिरोह के 2 अपराधियों को पकड़ा। झारखंड एटीएस ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों श्रीवास्तव गिरोह से ताल्लुक रखते थे। दोनों के पास से 50 लाख नगद बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान एजाज और एम सिंह के रूप में हुई है। दोनों से एटीएस की पूछताछ जारी है। एटीएस से जानने में जुटी हुई है कि किन लोगों से रंगदारी के रूप में ये रुपए वसूले गए हैं। समर अभियान कार्यक्रम की प्रगति के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। 5 जिलों ने लिया हिस्सा। समर अभियान कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षात्मक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सभागार में हुआ। इस दौरान राजेश्वरी बी, महानिदेशक राज्य पोषण मिशन ने जिलों को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिया। इसके साथ ही बैठक में समर अभियान कार्यक्रम में नामांकित बच्चे, अति गंभीर कुपोषण श्रेणी से ठीक हुए बच्चे आदि पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में राज्य के 5 जिला चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज एवं लातेहार जिला के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका एवं जो है समर अभियान के क्षेत्रीय प्रबंधक को जो है समुदाय स्तर पर अति गंभीर कुपोषण के उपचार, संचार रणनीति, पोषण ट्रैकर आदि पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डायन बिसाही के चक्कर में हुई थी दंपति की हत्या। बहकावे में आया परिवार,
ओझा ने कहा था, हत्या के बाद ही मिलेगा परिवार को सुख। लातेहार पुलिस ने 4 दिनों में वृद्ध दंपति की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिनों में ही इस मामले की गुत्थी सुलझाई। बरवाडी थाना क्षेत्र के अमडीहा गांव में वृद्ध दंपति जो है कृत सिंह और तुलसी मनी देवी की हत्या मामले का लातेहार पुलिस ने 4 दिनों में सुलझा लिया है। अमराडी के रहने वाले वृद्ध दंपति कृत सिंह और तुलसी मनी देवी की हत्या 17 जुलाई की रात की गई थी। मामला दर्ज करने के बाद एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर बरवाडी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिल्ली लोहर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोग फरार हैं। एटीएस की टीम ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार। एटीएस की टीम ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के 2 गुर्गे एजाज अंसारी और मिंकू खान उर्फ सहरियार को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 49,83,000 रुपये बरामद किए गए हैं। वहीं एक स्कॉर्पियो और 4 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। बता दें कि संगठित अपराधी गिरोहों के फंडिंग, आर्थिक स्रोतों, अपराध से अर्जित किए गए संपत्ति का पता लगाने और इन गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई को लेकर गिरफ्तारी हुई है। बताया गया है कि गिरफ्तार 2 अपराधी गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव, रवि सरदार, फिरोज खान, जहीर अंसारी एवं नेपाली उर्फ महमूद के इशारे पर रंगदारी का पासा उठाने का काम करता था। 26 वर्षों से चल रहे चारा घोटाला मामले में सीबीआई इस तारीख को सुनाएगा फैसला। चारा घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले को लेकर शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। आपको बता दें कि रांची के डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी सहित 125 आरोपी इस घोटाले में ट्रायल का सामना कर रहे थे। फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब 28 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगा।